तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 6 के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 7 साथी हाथ बढ़ाना कविता का कंप्लीट भावार्थ तथा इसी के साथ देखेंगे इस वीडियो में सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स इस चैप्टर के विद डिटेल। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना गीत में साहिल लुधियानवी जो कि इसके कवि हैं, उन्होंने बताया है कि काम करने में सभी को मिलकर करना चाहिए। अकेले कार्य करने में व्यक्ति थक जाएगा, उसका कार्य पूरा नहीं होगा। किसी भी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर उस काम को करना चाहिए। कवि सभी को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति ने जब भी मिलकर कार्य किया है तो बड़े से बड़ा कार्य संपन्न हुआ है। यदि हम मिलकर काम करते हैं तो समुद्र में भी राहें निकल पड़ती हैं और पहाड़ को भी अपने बल से गिराया जा सकता है। हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं, हम इतने मजबूत हैं कि चट्टानों को भी तोड़कर अपनी राहें निकाल सकते हैं। अतः हमें मिलकर काम करना होगा। आगे पंक्ति है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ कवि प्रेरणा देता हुआ कहता है कि परिश्रम ही हमारी नियति है, अतः फिर परिश्रम से क्या डरना। हम दूसरों के लिए परिश्रम करते रहते हैं, आज हमें अपने लिए परिश्रम करने की आवश्यकता आन पड़ी है। हम मजदूरों का दुख सुख एक है, हमारे लक्ष्य भी एक हैं, हमारी मंजिल सच्चाई के मार्ग पर जाती है, अतः हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आगे का काव्यांश देखते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईसा बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। यहाँ कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद मिलकर जल बन जाती है। जिस तरह जल मिलकर नदी का रूप धारण कर लेता है, इसी प्रकार एक एक कण मिलकर पर्वत बन जाता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो दृढ़ प्रतिज्ञ होकर अपने लक्ष्य को पा सकता है। यदि हम एक दूसरे का साथ देना चाहें तो कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आए हुए सभी कठिन शब्दों के अर्थ। सबसे पहले शब्द है फौलादी, जिसका अर्थ होता है मजबूत। अगला शब्द है राहें, जिसका अर्थ होता है रास्ते। अगला शब्द है लेख की रेखा, अर्थात भाग्य में लिखा होना। अगला शब्द है गैर यानी पराए। नेक्स्ट शब्द है कतरा यानी बूंद। अगला शब्द है जर्रा, जिसका अर्थ होता है कण। और लास्ट शब्द है ईसा, जिसका अर्थ होता है मनुष्य। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है गीत से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो। आंसर देखते हैं। आंसर है, इस गीत की निम्न पंक्तियों को हम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा,
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अगला क्वेश्चन सेकंड है, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा है लिखो। आंसर देखते हैं। आंसर है, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एकता और संगठन में इतनी शक्ति होती है कि वह बड़ी से बड़ी रुकावटों को भी दूर कर सकती है। सागर और पर्वत पार करना तो बस एक उदाहरण है। यद्यपि हमारे समाज में ऐसी कथाएं भरी पड़ी है जब लोगों के समूह ने मिलकर समुद्र पार कर लिया और संसार की सबसे ऊंची चोटी तक भी पहुंच गए। फिर भी यहाँ साहिर यह कहना चाहते हैं कि मिलकर काम करने पर कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसान से हासिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। आंसर है, ईश्वर ने हमारी बाहों और हमारे सीने को असीम ताकत प्रदान की है। यह ताकत हवाओं को रुख मोड़ सकती है और आकाश को भी झुका सकती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का प्रयोग करें और कठिनाइयों को परास्त करें। यही वजह है कि गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा गया है। अगला पार्ट है गीत से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों। इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोजकर लिखो। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, सहपाठी, पड़ोसी, गुरु, ये सभी हमारे शुभचिंतक हैं क्योंकि वे हर घड़ी हमारा साथ देते हैं। मिलते जुलते शब्द हैं साथी के, जैसे मित्र, दोस्त, सहयोगी, सहपाठी, शुभचिंतक, हितैषी, संगी, सहचर, मीत और सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव या शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे। आंसर देखते हैं। आंसर है, हमारी कक्षा, मोहल्ले और गांव के उन लोगों के बीच हम इस वाक्य की सच्चाई को महसूस कर पाते हैं जो एक दूसरे का साथ देने को हमेशा तत्पर रहते हैं। वे स्वयं परेशानी झेलकर हमारा साथ देते हैं। मेरे दुख से वे दुखी होते हैं और मेरे खुशी से ही वे खुश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो। तो आंसर लिखेंगे, इस गीत को हम बाल सभा, कक्षा, राष्ट्रीय पर्वों, हम जब सामूहिक कार्य कर रहे हो तो गुनगुना सकते हैं। यह गीत सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रेरणा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। इसमें क है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। ख है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं। ग है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर में सबसे पहले देखेंगे पहला, माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाकर ध्यान रख सकते हैं। दूसरा है, पापा और माँ को अनेक काम करने होते हैं। जहाँ एक और पापा कार्यालय जाते हैं, बाजार से सामान लाते हैं, बैंक से रुपए पैसे लाना, अन्य बाहरी कामों को करते हैं, वही माँ घर की सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, हम सबको पढ़ाना, अन्य कई छोटे बड़े कामों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। और तीसरा है, हाँ, वे भी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और बताओ। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है, यह गीत नया दौर फिल्म में तब आता है जब गांव में कच्ची सड़क को पक्की करने के लिए सब मिलजुल कर काम करते हैं। इसमें दिलीप कुमार एक मजदूर के रूप में है। यह गीत उनके सहयोग, उत्साह और जोश को प्रदर्शित करता है। नया दौर फिल्म में साथी हाथ बढ़ाना जो सॉन्ग है, इसकी ट्यूनिंग कुछ इस तरह से है। साथी हाथ बढ़ाना
एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनती वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। नेक्स्ट पार्ट है कहावतों की दुनिया, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, जिसमें कुछ पॉइंट्स है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट है एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। और क्वेश्चन 6 है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। तो चलिए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन क्या का आंसर है, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईसा बस में कर ले किस्मत। तो ये था क्वेश्चन कै का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन ख का आंसर। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति यानी मुश्किल काम नहीं कर सकता। देश से गरीबी हटाना अकेले तुम्हारे बस की बात नहीं, क्योंकि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। तो ये था इस मुहावरे का वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट मुहावरा है, एक और एक 11 होते हैं, अर्थात एकता में शक्ति होती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सच है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो ये थे दोनों ही कहावतों के वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं जिनके हमें अर्थ समझ के उनका वाक्य में प्रयोग करके आंसर बताना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। पहला मुहावरा है, हाथ को हाथ न सूझना, जिसका अर्थ होता है कुछ भी न दिखाई देना। तो वाक्य में प्रयोग होगा, घर में तो इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। नेक्स्ट सेकंड मुहावरा है, हाथ साफ करना, अर्थात गायब कर देना। वाक्य में प्रयोग देखेंगे, चोर ने तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया। थर्ड है, हाथ पैर फूलना, अर्थात घबरा जाना। वाक्य में प्रयोग होगा, पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए। फोर्थ है, हाथों हाथ लेना, अर्थात सम्मान देना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, नई पुस्तक की बाजार में आते ही सबने उसे हाथों हाथ लिया। फिफ्थ है, हाथ लगना, जिसका अर्थ होता है अचानक मिल जाना, अर्थात सफलता परिश्रमी लोगों को ही हाथ लगती है। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। तो यहाँ शब्द है, हथकड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर और हथकरघा। तो चलिए देखते हैं सभी के अर्थ। सबसे पहले है हाथ घड़ी, जो कि हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। नेक्स्ट है हथौड़ा, जो कि एक लोहे का औजार है जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है। अगला है हस्तशिल्प, हस्तशिल्प में शिल्पकारी का काम हाथ से ही होता है। अगला है हस्तक्षेप, जिसका अर्थ है किसी कार्य में दखल देना, इसमें हाथ का कोई कार्य नहीं है। अगला शब्द है निहत्था, निहत्था उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके हाथ में कोई हथियार न हो। अगला शब्द है हथकंडा, हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाने को कहते हैं, इसमें भी हाथ का कोई कार्य नहीं है। अगला शब्द है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर करते हुए हाथ से अपना नाम लिखकर सहमति व्यक्त की जाती है। अगला शब्द है हथकरघा, हथकरघा में हाथों से किए जाने वाले लघु एवं घरेलू उद्योग धंधे शामिल हैं, जैसे करघा पर कपड़ा बुनना,
आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, ईसा जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं। इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। तो चलिए देखते हैं आंसर। सबसे पहले शब्द है पर्वत, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अगला शब्द है शीश, जिसका अर्थ होता है शीश या सिर। अगला शब्द है रास्ता, जिसका अर्थ होता है रास्ता। और लास्ट शब्द है ईसा, जिसका अर्थ है इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है, तुमने कल गैरों की खातिर अर्थात मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। वाक्य है, मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, यहाँ रेखांकित है मैं अपने आप। अगला वाक्य है, बब्बन अपना काम खुद करता है, यहाँ रेखांकित किया गया है अपना को। अगला वाक्य है, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, यहाँ रेखांकित किया है अपने लिए। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूप दे रखे हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करना है, जो कि है अपने को, अपने से, अपना, अपने पर, अपने लिए और आपस में। तो चलिए देखते हैं इनका वाक्य में प्रयोग। फर्स्ट है अपने को, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें अपने को कमजोर नहीं मानना चाहिए। अगला है अपने पर, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुम अपने पर भरोसा रखो। अगला है अपने से, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, तुम्हें अपने से काम करना सीखना चाहिए। अगला शब्द है अपने लिए, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, हमें अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए। अगला शब्द है अपना, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारत हमारा अपना देश है। और लास्ट शब्द है आपस में, जिसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, भारतवासियों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है कुछ करने को, जिसमें क्वेश्चन है, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुंचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं लिखो। यहाँ कुछ इशारे दिए गए हैं हाथ के, जिन्हें हमें बताना है कि वो किन अवसरों पर प्रयोग किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले है क्यों पूछते हाथ। कोई कारण जानने के लिए हम हाथ से क्यों पूछने का इशारा करते हैं। नेक्स्ट है बुलाते हाथ, किसी को बुलाते समय हम हाथ से इशारा करते हैं। अगला है मना करते हाथ, किसी बात के लिए इनकार करते समय हम हाथ हिलाकर मना करते हैं। नेक्स्ट है आरोप लगाते हाथ, किसी पर दोष लगाते समय हम हाथ की उंगली से उसकी तरफ इशारा करते हैं। नेक्स्ट है जोश दिखाते हाथ, जोश में उत्तेजना प्रदर्शित करते समय हम हाथों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है समझाते हाथ, किसी को समझाते समय हम हाथों से संकेत करते हैं। और लास्ट है चेतावनी देते हाथ, किसी को चेतावनी देने के लिए हम हाथों का प्रयोग करते हैं। तो ये था कंप्लीट चैप्टर साथी हाथ बढ़ाना, जिसमें हमने पाठ के सारांश के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरह स्कूल राज थ्योरी चैनल के साथ, ताकि आपको टाइम टू टाइम और भी आपकी क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।